नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप। आज हम मिल रहे हैं इला रावरा कपूर से, जो कि एक मल्टी डायमेंशनल कोच हैं। Ila's spiritual journey was shaped by a deeply rooted cultural upbringing and a personal profound loss. From being a software engineer to becoming a seeker of soul wisdom, Ila shares how her father's teachings, the pain of losing him, and her own thirst to find the purpose led her to explore the deeper truths of life, death, and the journey of a soul. This episode covers and discovers her childhood in a spiritually rich home, the impact of her father's wisdom, her turning point after a personal loss, the pursuit of purpose from a very young age, her belief that ancient Indian scriptures hold answers for today's world, her mission to guide the next generation towards meaning and mindfulness. Ila's story is a gentle reminder that life is precious. Every soul has a purpose, and our roots hold the timeless truths that can help us lead a better and more fulfilling life. जिंदगी के हर मोड़ पर एक सीख छुपी है और हमारे शास्त्रों में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। If you are seeking clarity, healing और sense of direction, तो आज का कॉन्वर्सेशन आपको एक नया नजरिया दे सकता है। So before we start the conversation, do not forget to like, subscribe or comment to Sunny Side Up for more real life stories that inspire us. आइए सुनते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक सोल सीकर बनने तक का सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहां घर का माहौल था पूरी तरह स्पिरिचुअल और दादाजी पिताजी बने उनकी पहली पाठशाला, where the seeds of spirituality were quietly sown in her childhood. Hari Om Tat Sat. My name is Ila Ravra Kapoor and I am a software engineer by profession. I am born and brought up in Delhi only, and I am a Punjabi Pandit. मेरा गोत्र है यमदग्नि गोत्र, and why I'm mentioning about this? क्योंकि हम सबको अपने गोत्र के बारे में पता होना चाहिए. And this gotra is very special to me because now I can relate to this कि ये यमदग्नि गोत्र श्री हरि विष्णु भगवान जी से रिलेटेड है, इसीलिए दिस गोत्र इज वेरी स्पेशल टू मी एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट. ऑलराइट, एंड I have one brother and one sister and I'm the eldest daughter in the family. मेरे father advocate थे and my mother has been a teacher. बचपन से ही मेरे घर में बहुत जैसे काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स और एटमॉस्फेयर था. मेरे दादाजी was kind of spreading spirituality all around. बचपन से ही हमने देखा कि परशुराम जी का प्रचार उन्होंने शुरू किया. इन द सेंस ही वॉज एन एडवोकेट, तो कोर्ट में वो परशुराम सभा करते थे, राइट. परशुराम सभा, परशुराम जयंती का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया. घर में भी बहुत ऑलमोस्ट हर दूसरे मंथ रामायण का पाठ होता था. अलग अलग वेद पुराण हमारे घर में पढ़े जाते थे. कभी किसी स्कंद पुराण का पाठ, कभी कार्तिक महापुराण का पाठ, कभी गीता का पाठ. तो ये सब हमारे घर में चलता रहता था. और सिर्फ हमारे घर में ही नहीं होता था, जब भी रामायण का पाठ होता था तो बहुत मंडली, मेरे दादाजी ने पूरी मंडली बनाई थी जो सिर्फ अपने ही घर पे नहीं औरों के घर में जाके भी वो पाठ करते थे. फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे हमेशा ऐसा लगता था, और जो मेरे क्लोज हैं वो सभी बात जानते हैं, कि हमेशा मैं सबसे ये कहती थी मुझे कुछ करना है, कुछ पर्पस है मेरी लाइफ का. मैं कौन हूँ मुझे ये जानना है, कुछ है जो मुझे करना है, पर वो क्या करना है वो एक क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ में हमेशा से. तो उसका आंसर एक हंग्री सोल की तरह मैं तब से ढूंढ रही हूँ, जब से मैं एक बच्चा थी. इला की सोच और समझ उनके फादर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थी. Her father was not just a parent, he was a philosopher, a thought leader, जो कहते थे मार्क्स जरूरी नहीं हैं, समझना जरूरी है. His values shaped
Ila's way of seeing the world. So हमारे घर में शुरू से ही काफ़ी स्पिरिचुअल प्लस एकेडमिक मोर स्ट्रेस टुवर्ड्स एकेडमिक्स था कि आप ज्ञान अर्जित कीजिए। मुझे याद है मेरे पापा शुरू से ही मुझे हमेशा हम सबको, हम तीनों भाई बहनों को बोला करते थे कि आप जो भी सीखें उसे सिर्फ पढ़े नहीं, उसे अपने जीवन में अडॉप्ट करें, क्योंकि जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं वो आपके जब तक जीवन में उतरेगा नहीं ना, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ पेपर में नंबर लाने के लिए मत पढ़िए, आप उसे अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़िए। और एक ये चीज मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप कुछ भी पढ़ें, बट उसे उस तरीके से पढ़िए कि वो हमारी जिंदगी में किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, राइट। यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे जाके आपको असली ज्ञान की तरफ लेके जाती हैं, राइट। जब तक आप चीजों को समझना नहीं सीखोगे बचपन से ही, तो बड़े होके भी वो चीजें आप सुपरफिशियली लेते जाएंगे, हर चीज सुपरफिशियली लेते रहेंगे। हर चीज में घुस के उसको समझना बहुत जरूरी है, और ये चीजें, ये रूट्स हम अपने बच्चों में बचपन से ही डालते हैं कि चीज की गहराई तक जाके उसे समझिए। Like many of us, इला की जिंदगी भी एक सेट रूटीन पे चल रही थी। पढ़ाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जॉब, मैरिज, स्टेबिलिटी, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। A moment of loss that opened doors to a whole new understanding of life and death. मैंने आपको बोला ना, आई वाज अ हंग्री सोल। हर चीज में क्यों, कैसा लॉजिक, ये ऐसी सोच थी मेरी। तो शुरू से इसीलिए मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा था। मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों के पीछे लॉजिक्स, कैसे चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ये सब चीज़ें समझूं, क्या हो रहा है आसपास, सब चीज़ों को लॉजिक से रिलेट करूं। तो आई स्टडीड साइंस, आई टेकन साइंस, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ गई, फिर रूटीन में लाइफ चली आगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, जॉब ज्वाइन कर लिया। चीज़ें लाइफस्टाइल में आपके डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व होती गई। देन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, जो शायद डिवाइन कॉलिंग्स ने शायद मुझसे ये करवाया कि साइंस समझ, हर चीज़ को साइंस से रिलेट कर, तभी तू समझ पाएगी कि जो चीज़ें समझाई गई हैं हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में, वो तो कितने समय पहले बताई गई है, और साइंस तो अब इवॉल्व हो रही है। और देख कि ये चीजें तो कितने पहले हमारे अलग अलग युगों में बताई जा चुकी हैं, जो आज साइंस तुम्हें इवॉल्व कर करके आज समझा रही है। तो हम जो चीज आज समझ रहे हैं विद साइंस, वो हमारे अलग अलग युग हमें बहुत पहले हमारे पुराणों द्वारा समझा चुके हैं। एंड फिर अपने प्रोफेशन में आए, फिर एक रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। आप अलग अलग ब्लॉकेजेस, आई विल नॉट से ब्लॉकेजेस, बट अलग अलग लाइफ के कर्मा साइकिल्स में, कार्मिक बॉन्डेजेस में आप मूव होना शुरू हो जाते हैं, राइट। उस समय आप इतना इनग्रॉस्ड होते हैं लाइफ की न्यू हैपनिंग्स में कि बाकी चीज़ें आई थिंक बैक सीट लेती जाती हैं, राइट। तो मेरी लाइफ में भी वही सब चल रहा था, नई नई हैपनिंग्स हो रही थी। आई गॉट मैरिड, आई गॉट अ वेरी लविंग हस्बैंड, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस इन लॉस फैमिली, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। बट देन दैट मोमेंट happened in my life that has changed everything from me, and I call that as a breaking point of my life. दर्द ने सवाल उठाए और सवालों से शुरू हुई तलाश। तलाश ले गई उन्हें शास्त्रों, स्क्रिप्चर्स, वर्ल्ड ऑफ गुरुज और सोल के ज्ञान की तरफ। So that moment was when my father passed away, right? My father was my backbone. He was the shelter above me, and I was super attached to my father always. तो उनका जाना मेरी लाइफ में, सडन जाना कोरोना में, was a huge setback. तो वो हंग्री सोल जो थी मेरी, वो ये क्वेश्चंस पूछने लग गई कि
क्यों चले गए फादर मेरे, कहाँ चले गए फादर मेरे, उनकी सोल कहाँ चली गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको लेके मेरे माइंड में हमेशा एक बहुत डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया, मेरे माइंड में एक बहुत डिस्ट्रेस रहने लगा। एंड उन भगवान जी जिनकी मैं रोज पूजा करती थी, जिनको मैं दिल से याद करती थी, आई हैव डेवलप्ड काइंड ऑफ आई वुड से एक गुस्सा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का एक बहुत, कहते हैं ना, एक मेजर ग्रीफ पीरियड था। दैट वाज अ ग्रीफ पीरियड ऑफ माई लाइफ। बट शायद, कहते हैं ना, एक भक्त भगवान से गुस्सा हो सकता है, लेकिन भगवान कभी अपने बच्चे से गुस्सा नहीं हो सकता। हम सब उन्हीं की संतान है। तो शायद उन्होंने, शायद भगवान जी ने मुझे इस तरीके से, आई वुड से, गाइडेंस दी, एक मार्गदर्शन किया मेरा, कि मुझे उस तरफ रूट किया, जो रास्ता मुझे दिखाए कि कहाँ जाती है एक सोल। एक वो मोमेंट था मेरी लाइफ का जब मेरे दिमाग में आने लगा कि मुझे सोल के बारे में जानना है, कहाँ गई उनकी सोल, कहाँ चली गई। तो मैंने एक सोल की जर्नी पढ़नी शुरू करी। आई स्टार्टेड रीडिंग क्या होता है आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, एक सोल कहाँ जाती है, उसकी जर्नी क्या होती है। तो मेरी एक्चुअल जर्नी जो शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबको इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, एक अपने बारे में, कि आप सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, आपके अंदर एक सोल रहती है। आपका तो कुछ क्षण के प्राणी हो आप इस धरती पे, आप आए हो इस शरीर में, ये कपड़े हैं जो उतर जाएंगे, और असली जो आपकी आत्मा है वो अविनाशी है, और वो करती है ट्रेवल। उसकी जर्नी क्या है, असली जर्नी तो उस आत्मा की जर्नी है। फिर वो जानने की मैंने कोशिश करी, लाइफ आफ्टर डेथ की पूरी साइकिल क्या होती है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ का, कि किस तरीके से एक आत्मा निकलती है, 11 महीने का सफ़र अपना तय करती है, और 11 महीने का सफ़र तय करके किस तरह 11 महीने के बाद यमलोक में उस आत्मा के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि उस आत्मा के जो कर्म उसने इस धरती पे किए हैं, उन कर्मों के हिसाब से उसे अब क्या मिलना चाहिए। उसे अब दोबारा जन्म लेना होगा, उसे प्रेत लोक जाना पड़ेगा, उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसे किसी और ब्रह्मांड में, किसी और धरती में जन्म लेना पड़ेगा, या फिर उसको भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जिसे हम निर्वाणा कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। What started as a personal quest soon became a mission. अब इलाका मिशन है यंगर जनरेशन को उनकी रूट्स से जोड़ना, उनको बताना कि हर सोल का एक मकसद होता है। लाइफ को एमलेसली मत जियो, उसको एक डीप मीनिंग दो। She wants the younger generation to realize about life, purpose, and our cultural roots. So, okay, so that was, one of the moment. After this all, incidents that happened, and then I read about life after death. And जब आपको पता चलता है कि हाँ, आत्मा की ये जर्नी है, तो आप उस ग्रीफ पीरियड से एक्चुअली बाहर निकल पाते हो। आपको समझ में आता है कि हम सब वो सोल्स ही हैं जो इस धरती पे आई हैं अपने अपने कर्मों के कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक साइकिल्स को फुलफिल करने। और जब वो कार्मिक साइकिल्स फुलफिल हो जाती हैं, तब वो नॉट कट हो जाता है। जब आपको लगता है कि इस, ओके, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाती हूँ। जब एक सोल धरती पे आनी होती है, राइट, जब भगवान जी के पास है, जब उस सभा में है, जब उसका डिसीजन हो रहा है, तो तब अगर उसे वापस रीबर्थ करने के लिए भेजा जाता है, वो कहती है कि हाँ, मैं ये चीज़ें गलत करके आई हूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे ये सुधारना है, तो उसे मौका दिया जाता है कि आप जाओ, रीबर्थ दे रहे हैं आपको, आप जाओ, किसी भी फॉर्म में जाओ, और मनुष्य का जो जन्म मिलता है वो बहुत
बहुत अच्छे आपने कर्म किए हो, तब जाके वापस मनुष्य का जन्म मिलता है। और कुछ जो कर्म आपके रह जाते हैं, आपको भेजा जाता है कि जाओ इन्हें सुधार आओ। वी आर सो ब्लेस्ड एज ह्यूमंस कि हम यहाँ आए हैं, हम बहुत अच्छी आत्माएं हैं जो हम वापस धरती पे आ पाई हैं, राइट। अब हम इस मकसद से आए हैं, किसी मकसद से आए हैं अपने कार्मिक रिलेशंस को बेटर करने। पर यहाँ आके हम सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं, ये कहते हैं मोह माया में फंस जाते हैं। और हमें लगता है कि यही सब जो हमारे आसपास हो रहा है, ये जो जो चीजें फैसिनेट कर रही हैं हमें, यही लाइफ है, हम यही इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जो असली ज्ञान है उससे हम दूर जाते जाते हैं। तो यही चीजें समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये आत्मा की जो जर्नी थी, जो मेरा ग्रीफ पीरियड था, ये आत्मा की जर्नी जब मुझे समझ में आई, तो फिर मैं इस ग्रीफ पीरियड से बाहर आई अपनी जिंदगी में। और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं वापस उस चीज की खोज में जाऊं जिस चीज के लिए शायद एक आत्मा का जन्म होता है। तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो सम हिंट्स फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो मैं पर्पस ढूंढ रही हूँ वो ये है कि जो चीजें मैंने अर्जित की हैं, जो चीजें मैंने एक्वायर की हैं, ये चीजें मुझे स्प्रेड करने की जरूरत है। और यू नो काफी लोगों से मैं बात करती थी, उनके उनके आई हैव बीन अ गुड लिसनर ऑलवेज। तो लोगों को लगता था कि हाँ, हम इससे अपनी बातें दिल की शेयर कर सकते हैं। लोग मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर करते थे, मैं अपने दिल से उनको जवाब देती थी, जो मैंने ज्ञान पाया है उसके थ्रू मैं उन्हें आंसर्स देती थी। मेरे आंसर्स डेफिनेटली, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने अपने पुरानों से प्राप्त किया है, उन्हीं से ही मेरे आंसर्स निकलते थे और मैं वही उन्हें बताती थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि उनकी लाइफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ से मुझे धीरे धीरे अपना पर्पस समझ आने लगा कि शायद भगवान जी मुझे बता रहे हैं कि देख, तू लोगों की मदद कर सकती है। वो मुझे बता रहे हैं कि तुझे मैंने क्यों ये इस तरफ लगाया कि तू सीख, तू पहले खुद कुछ सीख और फिर लोगों को आगे हेल्प कर, कि वो अपनी लाइफ में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे निकल पाए। हेल्प सोल्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ये सब चीजें मिलके मेरी लाइफ का पर्पस धीरे धीरे डिफाइन करने लगी, जो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं सच में क्या, किस लिए आई हूं यहाँ पे। सो आई थिंक मैं भी सब कुछ नहीं जानती, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई एम स्टिल इवॉल्विंग, but at the same time I want to spread this awareness. I want to awaken souls. I want to awaken these sleeping souls, जो आत्माएं अभी तक सो रही हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो आंसर्स देने की कोशिश करना चाहती हूँ। दो चीजें मैंने जो आपको बताई बहुत जरूरी है आज के जनरेशन को समझनी। एक तो अपनी रूट से जुड़ना, रूट्स मतलब अपने कल्चर से, जो हमें एक्चुअल राइट पाथ की तरफ डायरेक्ट करता है। तो उसके लिए आप, आजकल बहुत सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव, राइट। बहुत चीज़ें आपको दिखेंगी आजकल, बहुत चैनल्स हैं ऐसे, बहुत लिंक्स हैं। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई चैनल, सो यू गाइज कैन सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई थिंक मैम इज़ वेरी जनरस, शी सेड दैट शी विल बी शेयरिंग दैट, सो यू कैन सी दैट। मैं कुछ ऐसे चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जिससे आप अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने वेद पुराणों, अपने ग्रंथों के साथ कैसे मजबूती से जुड़ सकते हैं, जिससे एटलीस्ट आपके वो ट्रिगर जो है, जो हमें बहुत ज़रूरी है लाइफ में आने, जिससे हम इस जर्नी की तरफ प्रोग्रेस कर पाएँ, आप उस तक पहुँच पाएँ। मेरा क्या इंटेंशन है बेसिकली कि ग्रंथ पढ़ना, वेद पुराण पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है आज के जनरेशन के लिए, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है, राइट। मैं एक्चुअली ये सुनती हूँ कि पूजा करने का टाइम नहीं है, राइट, इट इज टेकिंग टाइम। तो ये एक थॉट जो मुझे
जनरेट हुआ मेरी लाइफ में, जो आई वुड से कि मेरे थॉट्स जनरेट होते हैं वहीं से ही, जो जनरेट हुआ कि मुझे जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लोगों को लगती हैं उसे मैं कैसे इजी फॉर्म में ट्रांसलेट करके लोगों को प्रेजेंट कर सकती हूँ, कि लोगों को चीज़ें समझ भी आए और हमारा जो असली ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। तो एक ये मेरी जर्नी है जिसमें मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ लोग अपनी संस्कृति से जुड़े और ईश्वर तक पहुंचने का उनका रास्ता जो है वो उन्हें दिखे। आई वॉन्ट टू अवेकन दी स्लीपिंग सोल्स, दैट्स वॉट माई मिशन इज। हमारी इस जर्नी में बहुत बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं मुझे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव फाउंड सच अ फैमिली जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है। तो मैं सच में विद फोल्डेड हैंड्स आई वांट टू थैंक ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी, इतनी ऐसी फैमिली जहाँ पे शुरू से ही ऐसा कल्चर था जिसने मुझे इस तरीके से इवॉल्व होने में आज की डेट में हेल्प करी है। देन आई वुड से कि मेरे हस्बैंड ने मेरी इस जर्नी, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई फाउंड सच अ हस्बैंड। माई इन लॉज आर वेरी गुड। उन्होंने कभी मुझे पूजा पाठ करने से नहीं रोका। ये सब मेरी इनेबलर्स है मेरी जर्नी के। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। एंड देन डेफिनेटली मेरे आध्यात्मिक गुरु, सबसे पहले गुरु जो है मेरी जिंदगी के, जिन्हें जहां से मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, वो है मेरे कृष्णा। मुझे ऐसा लगता है मुझे हर पाथ पे वो गाइड करते हैं कि अब तूने ये करा तो अब इसके बाद तू यहाँ फंसी है तो तू ये कर। आप अपने मन से जानिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उस पे छोड़िए, उनके हाथ में कहते हैं ना डोर छोड़िए और वो अपने आप आपको रास्ता दिखाते हैं। तो वो है मेरे कृष्णा। उन्होंने मुझे सबसे पहले ज्ञान की तरफ अग्रसर किया। फिर जैसे मैंने बोला, कुछ यूट्यूब लिंक्स आपको जरूर सुनने चाहिए। कुछ ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो बहुत अच्छे संदेश देते हैं। मेरी जर्नी जो मेरे पापा के जाने के बाद जहाँ से शुरू हुई थी वो थे दशरथ भाई पटेल जी। उनकी कुछ यूट्यूब लिंक्स मैंने सुनने शुरू किए थे उस समय पे, जिनसे मुझे बहुत चीज़ें पता चली और फिर मैंने अपने पुरानों की तरफ उनको वैलिडेट करना शुरू किया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे कुछ मेडिटेशन गुरु हैं जिन्हें मैंने ज्वाइन किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे वैलिडेट करते हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं वैलिडेट करने में कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुकी हूँ। तो ये सब इनेबलर्स है मेरी इस पूरी जर्नी के, एंड आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ देम। माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम। इला की जर्नी ये सिखाती है कि पेन कैन लीड टू पर्पस एंड दैट आवर एंशिएंट विजडम स्टिल होल्ड्स लाइट फॉर आवर मॉडर्न डिलेमास। धन्यवाद हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रोशनी भरी कहानी के साथ। Until then, keep seeking, keep shining, and don't forget to look up at sunny side up.